गाजियाबाद की थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र के शांति नगर इलाके में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक रिहायशी इलाके में साड़ी छपाई कढ़ाई और अवैध बम पटाखे के कारखाने में भीषण आग लग गई। ये आग इतनी तेजी से फैल गई कि 3 लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने आग लगते ही पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दमकल की गाड़ी ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। झुलसे हुए 2 व्यक्तियों को तुरंत दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। आज दिनांक 21 अप्रैल को रात्रि करीब 9:15 बजे 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना लोनी बॉर्डर के शांति नगर मोहल्ले में एक कढ़ाई के कारखाने में आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायल व्यक्तियों के नाम मोहम्मद साद पुत्र मोहम्मद साहिब एवं सरफराज पुत्र नूर मोहम्मद, निवासीगण प्रेमनगर, थाना लोनी बॉर्डर है, तथा मृतक व्यक्ति का नाम मुसीर उर्फ देहान पुत्र सलाउद्दीन, निवासी मिठौरा रोड, नई बस्ती, थाना लोनी है। मौके पर आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा चुका है और अब जो है यहाँ पर आग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। वर्तमान स्थिति पर जानकारी दी गई है। फील्ड यूनिट तथा अन्य जांच की कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद की थाना लोनी बॉर्डर बांदा की जसपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत के ग्राम पंचायत गौरीकला के गौशाला में 3 से 4 गौवंश मृत अवस्था में पड़ी हुई मिली। भूख प्यास से तड़प तड़प कर गौवंश की मौत हो रही है, तो वहीं कुछ गौवंश बीमार अवस्था में पड़ी हुई हैं। आखिरकार इस तरफ अधिकारी क्यों नहीं ध्यान दे रहे? जिम्मेदार अधिकारियों को जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चिन्मय मित्रण लखनऊ के तत्वाधान में स्वामी आचार्य नासिक केंद्र के द्वारा श्री रामचरितमानस ज्ञान यज्ञ का विधिवत मंत्रोच्चारण के मध्य मुख्य अतिथि पद्माश्री मालिनी अवस्थी ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर कौशिक चैतक आयाम लखनऊ केंद्र और माझी आय अध्यक्ष डॉक्टर RS त्रिपान, भोमती स्नेह लंबनिया कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। जानना चाहिए क्या है, किस विषय पर? हरिओम। ये चिन्मय मिशन के तत्वावधान में आज से एक षष्ठ दिवसीय मानस ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ है, जिसमें बालकांड के प्रथम 18 से दोहे से 27 दोहे तक नाम महिमा के गोस्वामी जी ने जो वर्णन किया है उस पर प्रवचन होना है। ये 6:30 से 8 बजे तक नित्य 27 तारीख तक चलेगा। और इसके साथ साथ जो स्वामी जी आए हैं वो स्वामी श्री हमारे अद्वैतानंद जी महाराज, वो नासिक से आए हैं और नासिक सेंटर के केंद्र के आचार्य हैं और बहुत वरिष्ठ स्वामी हैं चिन्मय मिशन के। पूरे भारतवर्ष में और विश्व में उनके प्रवचन होते रहते हैं। प्रातःकालीन सत्र में हमारा जो आश्रम महानगर में है, वहाँ पर सुबह 8 से 9 बजे तक वहाँ पर धन्याष्टकम नाम का एक ग्रंथ है शंकराचार्य जी का, उस पर जो है प्रवचन होगा। धन्याष्टकम मतलब कि धन्य कौन है। सांसारिक रूप से तो हम समझते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा बिजनेस कर रहा है, अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छे पद पे प्रतिष्ठा पे, वो धन्य है। लेकिन जो हमारे शंकराचार्य जी का मानना है कि धन्य कौन है, तो उनका कहना है कि धन्य वही है जो उस तत्व की लिए सब कुछ छोड़ करके और उस तत्व में ही रमता है, ध्यान करता है, वही धन्य है। तो वो टॉपिक सुबह चलेगा। सर, जानना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में लगभग कितने लोग उपस्थित हैं और कहाँ से हैं? आज के कार्यक्रम में कहाँ से लोग उपस्थित हुए? हरिओम। आज के कार्यक्रम में हमारी मुख्य अतिथि माननीय अवस्थी जी थी पद्मश्री, और उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया है, दीप प्रज्वलन हुआ है। और दूसरे विशिष्ट अतिथि हमारे श्री विवेक तांगड़ी जी महाराज थे, वो सेवादार है लिटे हनुमान मंदिर जो वहाँ पर है लक्ष्मण टीला के पास में, वहाँ के मुख्य सेवादार हैं। और उसके अतिरिक्त हमारे संरक्षक श्री नरेंद्र कुमार जी, लखनऊ चिन्मय मिशन के आचार्य
ब्रह्मचारी कौशिक चैतन्य जी और अध्यक्षा चिन्मय मिशन की श्रीमती रमाश्री अग्रवाल जी। अपना परिचय दें। राजधानी लखनऊ में पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड कंपनी द्वारा चैनल पार्टनर मीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चैनल पार्टनर्स ने बैठक में प्रतिभाग किया। कंपनी के जनरल मैनेजर ने कंपनी के नए और उपयोगी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी साझा करी। मैं पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड से हूँ और जैसा कि सबको ज्ञात है, पारादीप फॉस्फेट्स इंडिया की अग्रणी फॉस्फेटिक कंपनी है जो हमारे किसानों के लिए जो बुआई में ज़रूरत पड़ने वाली फॉस्फेटिक खाद जैसे DAP 20-20-0, 13, 19-19-19 और तमाम अन्य प्रकार की खादों का उत्पादन होता है और हम किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। जैसा कि सर किसानों का ये बरसाती धान की बुआई होने वाली है, स्विमिंग होने वाली है, उसमें जो ये आपका नैनो शक्ति है, ये भी उसी के प्रोडक्ट के लिए है सर? जी सर, ये भारत सरकार द्वारा प्रोमोटेड प्रोडक्ट है और जैसा कि हमें मालूम है कि यूरिया जो बल्क फर्टिलाइजर है और DAP जो बल्क में उपलब्ध है उसको सप्लीमेंट करता है और ये नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा उत्पादित है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको कड़ों को हम 10⁻⁹ में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे इसकी उपलब्धता और इसका जो इफिकेसी बढ़ जाता है। तो मैं किसानों को यही अनुरोध करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोडक्ट को नैनो टेक्नोलॉजी नैनो DAP को अपनाएं और भरपूर लाभ पाएं। सर जो आदर्श प्रोडक्ट आपका महाजिटमाइट जो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर लीजिए। जो केवल यूपी की नहीं बट आप देखेंगे पूरे देश में पूरा पैन इंडिया जो है वो जो मिट्टी की हालत है खराब हो चुकी है और क्षारीय अम्लीय में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये एक्चुअली एक भूमि सुधारक है जिसको हम जो pH है उसको हम बैलेंस कर पाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और जहाँ भी अगर pH इम्बैलेंस है किसानों को यूज़ करना चाहिए। तो उसकी वजह तो ये नहीं, जैसे किसान पूरे साल में 3 फसलें दे रहे हैं, मिट्टी की केयर नहीं कर रहे हैं, उस वजह से भी इफेक्ट रहता होगा सर ये? बिल्कुल, जब आप मल्टी क्रॉप लेंगे तो आप इसका मतलब कि आप न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके बिना काम भी नहीं चलना है। तो मल्टी प्रोडक्ट लेते रहें लेकिन भूमि का भी ख्याल रखें और जब माइट जैसे प्रोडक्ट्स का प्रयोग करते रहे तो हमारा जो मिट्टी है वो ठीक ठाक रहेगा और लंबे समय तक हमें अच्छा उपज देता रहेगा। अपना परिचय भारतीय किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर अपनी कंपनी की तरफ से, जिससे आपसे जुड़े लोग? और मैं किसानों को एक ही बात बोलूँगा कि जो भी प्रोडक्ट वो अपने खेत में लगाएं वो साइंटिफिक सॉइल टेस्ट करने के उपरांत जो रिकमेंडेशन आता है उसके हिसाब से ही लगाएं और मिट्टी का बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर फोकस करें और वो अपनाएं ताकि हमारा खेत भी अच्छा रहेगा और हमारा उपज भी अच्छा रहेगा। सर प्रोडक्ट जो हर जगह कहाँ? यस, ऑल इंडिया लेवल। यूपी में तो मुख्यतः हर ब्लॉक लेवल पर और गांव के लेवल पर उपलब्ध है और अगर इंडिया में बात करेंगे तो पूरे पैन इंडिया में हमारा प्रोडक्ट कहीं भी मिलेगा। कोई टोल फ्री नंबर है जिससे जुड़ सकते हैं कोई भी किसान आपसे? टोल फ्री नंबर 1800-121-23333 इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। पारादीप फॉस्फेट जो है लगभग कितने प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, क्या क्या कुछ नया बना रहा है सर? देखिए, हम लोग बेसिकली फर्टिलाइजर जो बल्क फर्टिलाइजर है उपलब्ध करवाते थे, लेकिन हमने किसानों की जरूरत को महसूस किया और इंटायर जो एग्री इनपुट रेंज होता है, चाहे वो बल्क फर्टिलाइजर हो या क्रॉप केयर केमिकल्स के तमाम प्रोडक्ट्स हो जो इंसेक्ट्स और डिजीज के अगेंस्ट में प्रयोग किया जाता है, या स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स है, तो एक पूरा इंटायर रेंज है। किसान की जरूरत के हिसाब से हमारे पास हर प्रोडक्ट उपलब्ध है। अपना परिचय देते हैं। मैं अनिल गुप्ता, जनरल मैनेजर पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड अवसर पर चैनल पार्टनर्स ने
लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर विस्तार ऑडिटोरियम में श्री गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा 5.0 के कार्यकर्ता सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यशवर्धन अग्रवाल, मथुरेश श्रीवास्तव को विशेष सम्मान से नवाजा। उन्होंने कहा कि वनटागिया के 55 गांवों में कोई अधिकार नहीं थे। ये स्थिति देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रही थी। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवा के साथ सीएम योगी ने भगवान श्री धन्वंतरि, भारत माता, गुरु गोरखनाथ और स्वामी विवेकानंद के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। यशवर्धन अग्रवाल हूँ, बनप मोटर्स मारुति डीलर हूँ लखनऊ का। मैं सबसे पहले अपने स्वयंसेवक कौशल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने अपने मार्गदर्शन में मौका दिया कि मैं इन गरीबों की सेवा कर सकूँ। ये संस्था इन गरीबों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है और मेरे को सहयोग करने का इसमें कौशल जी के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया और मैंने उसमें किया। और जब मैं वहाँ गया, मुझे जब मैंने उनकी सेवा करी और मैंने देखा तो मुझे बहुत गौरवान्वित हुआ कि हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कभी कोई सेवा नहीं पहुंच सकती है, जिसको हम लोग उनको सेवा कर उनको जो भी नीड है उनकी पूरी कर रहे हैं। ये संस्था ने बहुत अश्वनीय कार्य किया है और बहुत अच्छा कार्य किया है, जिससे कि यूपी का नहीं पूरे देश का इस संस्था में नाम हो रहा है। सर, प्रदेशवासियों, देशवासियों, खासकर लखनऊ वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा लखनऊ वासियों को कि आप लोग इस संस्था के से जुड़े और बढ़ चढ़ कर अपने समाज को सहयोग करें, जिससे कि हमारा समाज जो पीछे रह गया है वो कभी पीछे ना रहे और आगे बढ़े। और हमें माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जो भी हम लोग को आजकल मिला है वो हम आगे अपने समाज को दें। सर, जैसे कि आज मुख्यमंत्री द्वारा आज आपको सम्मान मिला है, सर क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार प्रकट करना चाहता हूँ, मैं उनके चरण वंदना करना चाहता हूँ। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उनके जो मार्गदर्शन में हम लोगों को आज सम्मान दिया गया, ये हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि मुख्यमंत्री जी हम लोग को ऐसा सम्मान करेंगे। है और मैं नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से पिछले 5 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंडो नेपाल बॉर्डर पे जो खास जनजाति है और अन्य जनजातियाँ हैं वो सुदूर गांवों में जहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, अस्पताल नहीं है, चिकित्सक नहीं है, वहाँ पे ये स्वास्थ्य सेवा यात्रा जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि 2019 में शुरुआत हुई थी और पिछले विगत 5 वर्षों में लगातार लोग इसमें जुड़े, डॉक्टर जुड़े और शुरुआत से लेकर अभी तक जो आंकड़े हैं उसमें कई गुना मरीजों का जो है वो रजिस्ट्रेशन हुआ है। 19,000 मरीज देखे गए थे, 19-20 हज़ार और अब करीब 1,18,000 से लेकर के 2,18,000 तक ये संख्या पहुंच गई है। और इसी के संबंध में जिन लोगों ने सहयोग किया था उनके सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सरकारवा जी और एक परिवार के सम्मान का कार्यक्रम था जिसमें मैं भी आमंत्रित था। सर, प्रदेशवासियों, देशवासियों, खासकर क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, क्षेत्र में देखिए प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है, सरकार बहुत सारी स्वास्थ्य की सेवाएं चला रही है जो नीचे अस्पतालों में और नीचे जिन लोगों को स्वास्थ्य की आवश्यकता वहाँ तक पहुँच रही है। और ये एक ट्रस्ट और एक स्वास्थ्य सेवा यात्रा के माध्यम से सुदूर गांवों के लिए ये यात्रा जो है जिसके लिए आगे और अस्थायी वहाँ पे कैंप बनाए जाएंगे। भविष्य में इसमें ट्रस्ट बनाया गया है कि परमानेंट उनका जो है वो जो समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी हो उसका निराकरण हो सके। सर, जैसा कि आज मुख्यमंत्री द्वारा आपको सम्मान हुआ, क्या कहना चाहेंगे सर सरकार को?